Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 Math chapter 5 exercise 5.1 question number 4. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, हमें ये नीचे जो पैटर्न दिए हैं हमने इनको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर इसमें से जो मिसिंग डिजिट है वो फाइंड आउट करना है। जैसे हम अपनी स्मॉल क्लासेस में थर्ड में फोर्थ में हमें पैटर्न्स करवाते थे। ठीक है, तो ये सिमिलर वैसे ही है कि हमने पैटर्न्स देखने हैं। जैसे स्मॉल क्लास में दिखाते थे अगर एक सर्कल है फिर एक ट्राइंगल है तो फिर सर्कल है फिर ट्राइंगल है तो हमने आगे वाले दो बताने हैं तो सर्कल आ जाता था फिर ट्राइंगल। तो इसी वे से ये भी एक पैटर्न है, तो हमने इसको अच्छे से देखना है और फिर हमने जो है मिसिंग डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले में क्या है 11 का हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर आ गया 121 होता है। ठीक है, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आता है। अब सेकंड वाले में देखो स्टूडेंट 101 का स्क्वायर, तो आंसर आया 10201। ठीक है, तो ये है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या था 11 था, फिर सेकंड वाले में सेंटर में ज़ीरो उन्होंने लगा दिया। ठीक है, अगर सेंटर में उन्होंने ज़ीरो लगाया तो ये था हमारा 2, तो इस साइड भी ज़ीरो आ गया, इस साइड भी ज़ीरो आ गया। ये देखो ये ज़ीरो आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ज़ीरो आ गए। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। उन्होंने सेंटर में ज़ीरो लगाया। ठीक है, तो इधर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो आ गया, राइट हैंड साइड पे भी ज़ीरो आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको कैसे। ठीक है, अब अगले वाला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट है हमारा 1001 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 1। फिर देखो यहाँ पे स्टूडेंट अब उन्होंने 1 के बीच में अभी 2 ज़ीरोज़ है। ठीक है, ये सेकंड वाले में सिर्फ दोनों 1 के बीच में एक ज़ीरो था, अब हमारे क्या हो गए 2 ज़ीरो। अब आंसर में उन्होंने क्या दिया, आंसर ये है ना हमारा, आंसर में उन्होंने क्या दिया 1 के पास डबल ज़ीरो फिर 2 फिर 2 ज़ीरोज़ फिर 1। ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ आ गया कि क्या था। फर्स्ट वाले में ये वाले में कोई ज़ीरो नहीं थी इसलिए 1 to 1 आ गया। ठीक है, सेकंड वाले में उन्होंने 1 के बीच में एक ज़ीरो लगाई तो यहाँ भी ज़ीरो आ गई, यहाँ भी ज़ीरो आ गई। ठीक है, अब थर्ड वाले में 2 ज़ीरोज़ लगाई 1 के बीच में तो 2 ज़ीरोज़ आ गई ये। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट, अब थर्ड वाले में देखो 1 फिर है 4 ज़ीरोज़। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास है टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 1 के इन बिटवीन। ठीक है, तो हमें दिया गया है 1 फिर ब्लैंक फिर 2 फिर ब्लैंक। ठीक है, हमने ये डिजिट फिल करना है मिसिंग वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 आ गया, फिर हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे 4, क्योंकि यहाँ पे अब 4 होगी 1 2 3 4। ठीक है, फिर आएगा हमारा 2, फिर हम लगाएंगे 4 ज़ीरोज़ 1 2 3 4, फिर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। जितनी वो 1 के बीच में ज़ीरोज़ लगा रहे हैं आपने 2 से पहले एंड 2 के बाद उतनी ही ज़ीरोज़ लगा देनी है। ठीक है, सिंपल है। फिर लास्ट वाले में देखो स्टूडेंट कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कंप्लीट हमें बताना है कि इसका क्या आएगा। तो 1 के भी इन बिटवीन है 6 ज़ीरोज़। ठीक है, 1 फिर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है 1 2 3 4 5 6। फिर क्या आएगा 2, फिर कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 6 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आएगा 1। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। यहाँ पे आएंगी टोटल हमारी 4 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे ये वाला आएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आएंगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं और फिर जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिमिलर ही है अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, हमने पैटर्न्स जो है उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास 11 का स्क्वायर, तो आया 121, यही लिखा उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा 101 का स्क्वायर, तो आंसर में उन्होंने दिया 10201। ठीक है, और थर्ड वाला है हमारा 10101। ठीक है, अब 1 के बाद उन्होंने ज़ीरो लगाया, फिर 1 के बाद ज़ीरो लगाया, फिर 1, और इसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया
2 0 3 0, फिर आया 2 0 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज है एज़ कम्पेरेटिवली क्वेश्चन नंबर 4 के। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये देखो 10 20 30, 30 के बाद फिर उन्होंने 20 लिखा, फिर 1, तो 1 तो चलो सबके पीछे आ ही रहा है क्वेश्चन के, हर एंड में स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 20 30 20 किया। ठीक है, 30 के बाद उन्होंने 20 पे रिवर्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रिवर्स किया। ठीक है, 30 के बाद क्या आया 20। अब ये जो लास्ट वाला हमारा पैटर्न है इसको देखते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। 50 के बाद उन्होंने 40, यानी कि यहाँ पे उन्होंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, 50 के बाद फिर 40 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 20, फिर 1, तो हर एक आंसर के एंड के पीछे है ये। ठीक है, तो 1 तो फिक्स है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक काउंटिंग तक जा रहे हैं फिर रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि यहाँ 30 के बाद उन्होंने रिवर्स किया, तो यहाँ पे कितने 10 है हमारे, एक 10 और दूसरा 10। ठीक है, यानी कि 2 10 है, तो अगर हमारे पास 2 10 है तो काउंटिंग में वो एक 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 2 10 है तो वो आंसर में ये था ना हमारा 1 0 1 का है, तो यहाँ पे 2 10 है तो आंसर में उन्होंने लिखा 10, फिर 20, तो फिर 30। अगर 2 10 है तो 20 तक जाना था ये था, लेकिन वो एक जो है एडिशनल ले रहे हैं, तो 10 20 30, 30 के बाद उन्होंने फिर क्या कर दिया रिवर्स, 30 के बाद आया 20, 20 के बाद फिर उन्होंने 1 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये वाले का आंसर देखते हैं कि हमारा ये वाले का आंसर क्या आएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हमारे पास 10 है, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 3 10। तो हम कहाँ तक काउंटिंग लेके जाएं, अगर 3 10 है तो हम क्या 40 तक काउंटिंग लेके जाएंगे, क्योंकि इस वाले में ऊपर वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाले में 2 10 थे तो काउंटिंग कहाँ तक गई थी 30 तक। तो अब नीचे कितने हैं हमारे, 3 10 है तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी 40 तक, 10 20 30 40। अब 40 के बाद क्या होगा स्टूडेंट, रिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो 30 तक काउंटिंग की थी, फिर क्या हो गया था रिवर्स, तो अब क्या होगा रिवर्स, अब क्या आ जाएगा 30, फिर आएगा 20, फिर 1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आ गया। अब हम लास्ट वाला कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 30 तक मैंने काउंटिंग 40 तक काउंटिंग लेके गई। ठीक है, मैं 40 तक काउंटिंग लेने के बाद मैंने क्या कर दिया रिवर्स। ठीक है, ये पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। अब हमारा लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले का हमारा आंसर है 10 20 30 40 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ 50 तक काउंटिंग की है, उसके बाद रिवर्स हुआ है। यानी कि अगर 50 तक गई तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जितने 10 होते हैं उससे एक एडिशनल ले रहे हैं। तो अगर 5 तक गई है तो यानी कि हमारे 10 कितने होंगे 4, तो हम यहाँ पे 10 4 डाल लेते हैं, 1 एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10 एंड चौथा 10, फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल हमारे कितने 10 हो गए, 1 2 3 4। तो काउंटिंग कहाँ तक गई 50 तक, क्योंकि एक एडिशनल जा रहा था, तो 40 के बाद 50, 50 के बाद उन्होंने रिवर्स किया। तो ये हो गया हमारे आंसर। तो स्टूडेंट ये आपने जब आपको ऐसा पैटर्न वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके अच्छे से ध्यान से पैटर्न देखने होते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे कि कैसे जा रहा है, फिर आपको सोल्व करना ईजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूजिंग द पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। जो हमें ये नीचे गिवन पैटर्न है इसको हमने यूज़ करके अपना जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पैटर्न में फर्स्ट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पैटर्न तो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं थर्ड वाला भी लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट 3 हैं वो पैटर्न पूरे कंप्लीट, हमने इनमें से कोई भी मिसिंग नंबर नहीं देखना। तो जब हम पहले 3 पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें क्या
पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, तो हमारे लिए नेक्स्ट के जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। तो थर्ड वाले में हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगले वाला लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर निकालना और हमारा है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो मिसिंग अपना नंबर निकालना है। ठीक है, ये मैंने पहले फर्स्ट 4 लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाले में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, ठीक है, इसको मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सोल्व करना। अगले वाला है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो पहले दो नंबर है ये वाला 1 और 2 ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 1 2 का 2, आंसर में आ गया 2। ठीक है, अब 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 इज़ 6 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमारा 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में भी देख लो क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 12। यानी कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स जो हैं ये वाले ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है हमारा थर्ड नंबर। तो पहले हम ये वाली साइड अपनी सारी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया, मैं ये रब कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 5 इज़ 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है हमारा मिसिंग प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने क्या किया बोला था, हमने क्या समझा था कि जो हमारे फर्स्ट 2 नंबर हैं, ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर था प्लस 5 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा थर्ड नंबर आ जाता था, ये आया हमारा 20 का स्क्वायर। जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था तो 12 आ गया था। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब हम ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, फिर मिसिंग नंबर है और थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 30। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आता है, 5 6 का 30, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 प्लस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, जैसे 4 5 को किया था 20 आया, 3 4 को किया तो 12 आया, 2 3 को किया तो 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में है क्या है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस हमने ये फाइंड करना है इज इक्वल टू, ये भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट सिंपली हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 का क्या होता है 42, तो 42 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कम्प्लीटली सॉल्व कर ली, अब हमने करनी है अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो स्टूडेंट क्या पैटर्न हो रहा है। ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, जैसे 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा था 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। इसमें 1 प्लस हो रहा है तो ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, अब सभी में देख लो, ये 2 था, यहाँ पे 2 में 1 प्लस हुआ तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 में 1 प्लस हुआ 7 आ गया। यहाँ पे 12 है, 12 में 1 प्लस किया 13 आ गया। यहाँ पे 20 निकाला था, 20 में 1 प्लस किया 21 आ गया। यहाँ पे 30 था, 30 में 1 प्लस किया 31 आ गया। तो यहाँ पे क्या है 42, 42 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। तो ये हमारा हमें ऐसे पैटर्न हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन आप अगर आप पैटर्न अच्छे से देखेंगे कि उसमें क्या फॉलो अप हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए पैटर्न सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।